सबको जय मसीह की। तो आज हम वचन में सीखेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। आप सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने मनुष्य को बनाने से पहले बहुत सा काम किया। उसने ज़मीन आसमान बनाया, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए और सूरज चांद सितारे बनाए। तो ये सब बनाते हुए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी रचना की। इन सब चीज़ों को आप वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुख के वचन के द्वारा कहकर बनाया। जो जो परमेश्वर बोलते गए वैसा ही सब कुछ बनता चला गया और फिर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। इसी प्रकार सारी जो भी कायनात है उसको बनाने के साथ साथ परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों की रचना भी की। तो बहुत से स्वर्गदूत उसने अपनी हम्दो सना के लिए बनाए, जो हर समय परमेश्वर की हम्दो सना स्तुति करें। बहुत से स्वर्गदूत उसने बनाए मनुष्यों की रक्षा करने के लिए, और बहुत से स्वर्गदूत उसने बनाए सुसमाचार सुनाने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, और बहुत से सुसमाचार को फैलाने के लिए। और कुछ स्वर्गदूतों को उसने बनाया जंग के लिए। तो ये इन सब की रचना परमेश्वर ने पहले से ही कर दी इंसान को बनाने के लिए, इंसानों के लिए और अपने लिए भी। तो इसे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय की पहले ही आयत में लिखा हुआ है ये सब कुछ, कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, सेना बनाई उसने आकाश के लिए, जो हमें दिखाई नहीं देती। स्वर्गदूत हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन स्वर्गदूत है। क्योंकि अगर वचन में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की है तो स्वर्गदूत है। वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो किसी भी तरह से हमारे पास पहुंच जाते हैं परमेश्वर का संदेश लेकर। जैसे आज हम पहले सुनाएंगे कि कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का आने के लिए सुसमाचार खुशखबरी सुनाई। बहुत से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने अपने वचन को प्रकट किया कि जगत में एक मुक्तिदाता आएगा जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। आप पुराने नियम में भी पढ़ सकते हैं और नए नियम में भी। तो आज हम वचन में सीखेंगे कि जब माता मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसने खुशी का समाचार दिया। पहले वो माँ मरियम के पास आए, उसके बाद जब यूसुफ जो उसका पति होने वाला था उसे क्या है चुपके से त्याग देना चाहता था, तो उसके पास भी स्वर्गदूत गए। फिर गडरियों के पास गए कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता उत्पन्न हो गया है। और ऐसे बहुत से क्या है खुशी के समाचार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजता है अपने लोगों के पास। जैसे ये खुशखबरी का समाचार दिया गया संसार को, इसे हम पढ़ेंगे आज। फिर किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा भी करते हैं। किसी और वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर्गदूत खाना भी खाते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं
वैसे ही स्वर्गदूतों के लिए भी खाना परमेश्वर ने बनाया है। और स्वर्गदूत क्या है? हमारे रक्षक भी हैं, वो हमारी चिंता भी करते हैं। तो इससे पहले आज हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं। आज खुशी का समाचार पहले हम सुनेंगे कि खुशी का समाचार लेकर कैसे स्वर्गदूत माँ मरियम के पास पहुंचे। तो इसे हम देख लेते हैं। पहले ये है लूका अंजील की पुस्तक है, उसका हम देखते हैं 1 अध्याय की 30 आयत में क्या लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो यहाँ लिखा गया है कि माँ मरियम के पास सबसे पहले कौन गया? स्वर्गदूत गया, उसको खुशखबरी देने के लिए कि तुम्हें क्या है, परमेश्वर ने तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट किया है, तुम्हें चुन लिया है अपनी योजना के लिए। तो ये समाचार वो माँ मरियम को देने गया स्वर्गदूत। और आगे लिखा है उसने क्या उसे खुशखबरी का क्या समाचार दिया। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो वहां उसने ये खुशखबरी दी कि देख, तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो ये समाचार सबसे पहले स्वर्गदूतों ने माँ मरियम को दिया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आना था। अपनी योजना को लेकर इंसान को बचाने के लिए जो परमेश्वर की योजना थी, उसके लिए उन्होंने किसको चुन लिया? माँ मरियम को चुन लिया। और स्वर्गदूतों ने जाकर ये समाचार भी उसे सुना दिया कि तू औरतों में धन्य होगी। तो आगे लिखा हुआ है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये कैसा हो सकता है, तो उनके लिए ये वचन है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने पहले ही माँ मरियम को बता दिया कि तुझ पर पवित्र आत्मा उतरेगा और तू गर्भवती हो जाएगी। तो हम सब इस कहानी को जानते हैं, बहुत बार हम सब ने क्या है इस कहानी को सुना है, प्रभु के दासों के द्वारा हम सुनते हैं। क्रिसमस के जब त्योहार आता है तब भी प्रभु के बहुत से दास इस कहानी को बार बार हर साल सुनाते हैं। तो ये है कि स्वर्गदूत क्या है, खुशी का समाचार लेकर हमारे पास आते हैं और वो हमारे जीवन में भी बहुत सी खुशियां देते हैं। हम स्वर्गदूतों को देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, जब हमारे जीवन में खुशियां और आनंद आता है तब क्या है, हम स्वर्गदूतों की उनको क्या है महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने किसी भी इंसान के द्वारा ये कार्य कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि हमारे मन में परमेश्वर के लिए जो विश्वास होता है और भी दृढ़ हो जाता है जब स्वर्गदूत आकर हमें क्या समाचार देते हैं। हमने बहुत बार आपको अपनी एक गवाही सुनाई है अपने बेटे के बारे में, वो सब आपने सुनी होगी कि जब हमारे बेटे की एडमिशन MBBS में नहीं हो रही थी, उसने 3rd रैंक लिया था पूरे पंजाब में, तो CMC वालों ने उसे जवाब दे दिया था। लेकिन क्या है, हमने क्या है विश्वास
रखना नहीं छोड़ा परमेश्वर के ऊपर। हम बैठ नहीं गए घर पे, हमने क्या एक कोशिश की, तो उस कोशिश को परमेश्वर ने कामयाब किया। हमने सीएमसी वालों पर केस डाला और वहाँ पर हमारे पति ने जब फैसला होना था तो देखा, गवाही बहुत बड़ी है, लंबी है, लेकिन हम शॉर्ट में सुना रहे हैं कि जब फैसला देना था तो वो स्वर्गदूत क्या है उन दोनों जजों में समा गए। तो उन्होंने जो जिन सीएमसी वालों के जो वकील था उसको कहा कि अगर आप इस बेटे को एडमिशन नहीं देते तो हम आपके इस क्लोज को ख़त्म कर देंगे। वो कहने लगे हम नहीं देंगे इसको एडमिशन, इसके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, जिसके बारे में हमने पहले बताया कि हमें स्पॉन्सर लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो कॉलम हमने हमारे बेटे ने खाली ही रखा था। अगर उन्होंने वो फॉर्म चेक किया था, उसके बाद हमारे बेटे का पेपर लिया, रिजल्ट आया, वो उसका 3rd रैंक आया, तो उसी समय वो कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, परमेश्वर की महिमा होनी थी। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख के बाद हमें क्या है, महिमा मिलती है। प्रभु अपनी महिमा इस संसार में प्रकट करते हैं हमें खुशी देकर। प्रभु हमें एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे संग हूँ, जैसा उसने वचन में कहा ही है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो ऐसा ही हुआ, जब फैसला होने लगा तो दोनों जजों के ऊपर प्रभु का जो स्वर्गदूत थे उसमें समा गए और हमारे पति ने देखा कि दोनों जजों के ऊपर परमेश्वर का क्रॉस लगा हुआ है और फैसला हो गया। उन्होंने कहा कि आप इस लड़के को एडमिशन दे दो। वो केस हार गए और हम जीत गए। प्रभु ने जिताया ये केस। प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इस धरती पर कार्य करता है। बहुत बार परमेश्वर खुद भी आ जाते हैं किसी भी रूप में, हम उसके रूप को पहचान नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि कोई आंख ऐसी पवित्र नहीं है जो परमेश्वर के दर्शन को देखे। तो वो क्या है, परमेश्वर अपने किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए उस समय आए। आज हमारा बेटा डॉक्टर बन चुका है, वो MS ऑर्थो अभी कर रहा है। तो ऐसा है कि जब हम विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए भेजता है। उसने अपने स्वर्गदूत क्या है, मनुष्यों के लिए बनाए हैं। कुछ उसने अपने लिए बनाए और कुछ मनुष्यों के लिए बनाए, उनकी क्या है, मदद के लिए। क्योंकि हर समय परमेश्वर हर जगह जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे आप एक दुनियावी एग्जाम्पल को देखिए कि कोई अगर प्रधानमंत्री है तो वो हर जगह नहीं जाता। उसके जो नीचे कार्य करते होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो उन सब कार्यों को क्या है, अंजाम देते हैं। वो क्या है, प्रधानमंत्री ऑर्डर करता है और वो सारा कार्य हो जाता है। तो हमारा प्रभु तो जो क्या है, वो तो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी परमेश्वर है। तो उसने भी क्या, अपने किसी भी स्वर्गदूत को भेज सकता है हमारी मदद के लिए, हमें क्या है, खुशी का समाचार देने के लिए। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी थी, जिसे हम बार बार लोगों को सुनाते हैं। हमारे जो जुबान है परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नहीं थकती, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया।
जो हम सोचते भी नहीं हैं वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम निराश हो जाते हैं, हमें कोई आशा नहीं रहती, तो हम क्या है, बैठ जाते हैं। लेकिन बैठना नहीं है, परमेश्वर ने कहा आपने क्या करना है, कार्य ही करना है। अगर उस समय हम घर बैठ जाते, कुछ कार्य नहीं करते, तो आज हमारा बेटा डॉक्टर ना होता। तो परमेश्वर ने उसे डॉक्टर बनाया। बहुत बार हमारे पास फीस भी नहीं होती थी उसकी भरने के लिए, तो परमेश्वर किसी भी तरह से इंतज़ाम कर देते थे। हम नहीं जानते कि प्रभु कैसे इंतज़ाम करता है, लेकिन उसकी फीस भरने से पहले परमेश्वर सारा इंतज़ाम अपने आप कर देते थे। हम चिंता करते थे, हर एक इंसान को चिंता होती है, लेकिन क्या है, वो हमारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर। उसने खुद कहा कि तुम अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान रहता है। जब हम खराई और सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उसके संग चलते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो ऐसी है हमारी गवाही, जो हम बहुत बार जहाँ भी जाते हैं सुनाते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। वो अपने बच्चों के कार्य को सफल करता है, सफल बनाता है अपने बच्चों को। क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं। हम बहुत बार कहते हैं हम सिर्फ मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता बहुत बार, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है। जैसे उसने वचन में लिखा हुआ है, कहा है कि धर्मी को वह भूखों मरने नहीं देता। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें कभी भूखे नहीं मरने देता। और लिखा हुआ है कि ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को कभी नहीं त्यागता। चाहे हम बहुत बार गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं त्यागता, ना हमारे वंश को टुकड़े मांगने देता है। क्योंकि जो वाचा परमेश्वर हमसे करता है किसी भी अपने विश्वासी बेटे बेटियों के साथ, वो उसको पूरा करता है। जैसे हमने वचन में एक बार सुनाया था कि उसने इब्राहिम के साथ वाचा बांध ली, तो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसने पूरा किया। तो इसी प्रकार परमेश्वर जिस भी परिवार को अपने लिए चुन लेता है, उसकी रक्षा वो पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। और हमें भी प्रार्थना में यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु यीशु, तू हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप हमें इस्तेमाल कीजिए। हम में ऐसे गुण भर दीजिए कि हम आपके मन को भाएं। हमारा जीवन ऐसा हो जो प्रभु यीशु मसीह के मन को भाए। तब वो क्या है, हम में अपने कार्य करता है। वचन में लिखा हुआ है कि घमंडी रूह से परमेश्वर घिन करता है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, ना अपने पैसे का, ना अपने रुतबे का, ना अपनी खूबसूरती का। किसी भी संसार का जो घमंड है वो बुराई को उत्पन्न करता है। तो हमारे अंदर किसी भी किस्म का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत पहले माँ मरियम के पास गए, फिर उसके होने वाले पति के पास गए, फिर क्या है, वो गडरियों के पास भी गए। और फिर क्या है, ऐसे सुसमाचार फैलता गया। और आप वचन में पढ़ सकते हैं कि स्वर्गदूत अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर जब स्वर्गदूतों को भेजता है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, तब भी क्या है, परमेश्वर उनके साथ ही रहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते,
लेकिन हम उसके आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, आगे हम देखते हैं कि वचन हमें क्या सिखाता है कि जो स्वर्गदूत हमें वचन देता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के द्वारा जो स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, जो भी वो कहते हैं वो क्या है, हमेशा पूरा होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जैसे हमने बताया कि जो भी सुसमाचार, जो भी खुशखबरी परमेश्वर देता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, उसका प्रभाव रहता है जिंदगी भर हमारे ऊपर। वो क्या है, उसको आगे हम देखते हैं कि जैसा हमने बताया कि स्वर्गदूतों के पास पहुंचा, तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत कहाँ गए, उन चरवाहों के पास जो बैठे हुए थे, उनको जाकर सुसमाचार सुनाया कि मैं तुम्हें क्या है, ऐसा सुसमाचार सुनाता हूँ जो तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगा, इस संसार के लिए आनंद का कार्य बनेगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो वहां जाकर उन्होंने क्लियर बता दिया कि दाऊद के नगर में जो प्रभु यीशु मसीह जन्मा है वह तुम्हारे उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए उसने दुख उठाए, हमें सुख देने के लिए वो खुद दुखी हो गया। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करता है। हम हमेशा कहते हैं कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस वचन को आप अपनी प्रार्थना में रखिए और जबूर 103 को रोज पढ़े सुबह उठते, तो देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बड़ा अद्भुत कार्य होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कार्य प्रभु आपके जीवन में कर देगा। तो सबको जय मसीह की।